22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों के धर्म पूछ कर उसकी 26 पर्यटकों की गई हत्या के बाद से ही विपक्ष खासकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उछालता रहा और उसके बाद जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तब उसके भी संसद में चर्चा होने की मांग प्रमुखता से विपक्षी राजनीतिक दल खासकर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उठाया जाता रहा। यहाँ तक कि वर्तमान मानसून सत्र के दौरान भी एक सप्ताह तक जिस मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही स्थगित होती रही उसमें से प्रमुख मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा भी थी और इस चर्चा की शुरुआत कल से हो गई थी। विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी तमाम रणनीतियां तैयार की थी। घेरने को सत्ताधारी पक्ष ने भी तैयारियां की थी। खासकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे इसको लेकर भी संशय व्यक्त किया जा रहा था और विपक्षी इस बात पर अड़े हुए थे कि प्रधानमंत्री को उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। आज जब इस मुद्दे पर दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही थी तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष के द्वारा जो सवाल प्रमुखता से उठाए जा रहे थे, मसलन कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है तो सरकार जीत के बारे में कैसे कह सकती है। इस बात में कि ट्रंप ने भारत के इस युद्ध में हस्तक्षेप कर भारत की विदेश नीति पर अपना प्रभाव डालना है, इसे लेकर भी चर्चा हुई। युद्ध क्यों रोका गया, पीओके को क्यों शामिल नहीं किया गया और जब ऑपरेशन सिंदूर पर वार्ता होनी थी तो उसी दिन पहलगाम के आतंकियों को सेना ने क्यों मार गिराया। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पर विपक्ष को उम्मीद थी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों को बोलने से रोकेंगे और उन्हें इस मामले में निराशाजनक स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, उनका मनोबल गिराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान न सिर्फ उन एक प्रश्नों का जवाब दिया वरन कांग्रेस पर कई बड़े बड़े आरोप भी लगाए। आइए जानते हैं कि विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिए और कांग्रेस तथा विपक्षी दलों को घेरने में प्रधानमंत्री ने क्या क्या उदाहरण दिए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उसकी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। इस पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां देशवासियों और अपनी सरकार को बड़प्पन दिया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्षी राजनीतिक दलों पर चुन चुनकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए इस सत्र को विजयोत्सव और भारत के गौरवगान का सत्र बताया। उन्होंने कहा कि वे आज आतंकी हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाने के उद्देश्य से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का शौर्यगान के लिए देश की 140 करोड़ की आबादी की एकता, इच्छा शक्ति और भारत की अप्रतिम जीत का गौरवगान करने के लिए सदन में खड़े हुए हैं। जिन्हें भारत का यह पक्ष नहीं दिखता है उन्हें आईना दिखाने के लिए भी खड़े हुए हैं और 140 करोड़ की भावनाओं की गूंज संसद में सुनाने के लिए खड़ा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को मिली इस अपार सफलता में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए देश की 140 करोड़ की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए इसे अपने ऊपर एक कर्ज बताया। ब्यौरेवार घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना में धर्म पूछ कर परिवार के सामने गोली मारकर आतंकियों ने भारी क्रूरता का परिचय दिया। यह आतंक की पराकाष्ठा थी।
दरअसल यह भारत को हिंसा की आग में झोंकने का एक सुविचारित प्रयास था, देश में दंगा फैलाने का प्रयास था, लेकिन देश ने उसके इस साजिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घटना के बाद सार्वजनिक रूप से विश्व को समझाने के लिए अंग्रेजी में भी मैंने अपने भाषणों में आतंकियों को और उसके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। मैंने कहा था कि आतंकियों को ही नहीं, उनके आकाओं को भी इस बार कड़ी सज़ा मिलेगी। विदेश से लौटकर पहलगांव जाने की जगह बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाने के मुद्दे को भी उन्होंने बिना कोई मुद्दा बनाते हुए बताया कि जिस समय पहलगाम की यह घटना घटी थी उस समय मैं विदेश में था। मैं तुरंत वहां से भारत लौटा और लौटकर सेना के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें साफ निर्देश दिया कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा। उन्होंने सेना के साथ हुए बैठक में तय किए गए सारे मुद्दों को राष्ट्रीय संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि सेना ने अपने उद्देश्य के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातें स्पष्ट भी कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों की क्षमता पर उन्हें और देश को पूरा विश्वास और भरोसा है। यही कारण था कि उन्होंने सेना को इस बात की खुली छूट दे दी कि आक्रमण कब, कहां और कैसे करना है, इसे सेना खुद तय करे और ऑपरेशन सिंदूर को अमली जामा पहनाए। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि भारतीय सेना ने आतंकियों को ऐसी सजा दी जिससे आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस सफलता को देशवासियों का सफलता है और पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की सेना को भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई होने का अंदेशा था। यही कारण था कि उनके तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकियां आने शुरू हो गई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के किसी भी धमकी की चिंता किए बगैर 6 मई और की रात और 7 मई की सुबह कार्यक्रम के अंतर्गत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर दी और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका। 22 मिनट में भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को हुई पहलगाम आतंकी हमले का बदला अपने तय लक्ष्य के अनुसार ले लिया और फिर उसे पाकिस्तान को इस बात की सूचना भी दे दी। इस बात को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया इस बात की सूचना देकर, तो इससे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दरअसल ऐसा कर वह पाकिस्तान की मानसिक स्थिति का आकलन करना चाह रहे थे और इसलिए उसे जानकारी दी थी। वैसे भारत की अपनी तैयारी अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद थी। पहली बार भारतीय सेना ने ऐसी रणनीति बनाई जिसमें यह जहां चाहती थी वहां पहुंची और पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद आतंक के अड्डे को नष्ट कर दिया। बहावलपुर और मुरीद जो आतंकियों के बड़े अड्डे माने जाते हैं उसको जमींदाज कर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। भारत की सेना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकी को झूठा साबित कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि भारत के आगे पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी बेहतर तकनीकी क्षमता भी दिखाई। सही तकनीक क्षमता से एयरबेस पर हमला किया गया। आज तक भी पाकिस्तान के कई एयरबेस ICU में पड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध में भी सफल सिद्ध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के 10 साल की तैयारी का बेहतरीन नमूना है। इसमें भारत की कोई क्षति नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक दिन में 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन भारत की तैयारी ऐसी थी कि इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको तिनके की तरह आकाश में ही छितरा दिया। अगर ऐसी तैयारी पिछले 10 वर्षों में नहीं की गई होती तो इस युद्ध में भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पहली बार आत्मनिर्भर भारत को दुनिया की पहचान में लाया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया तोप, मिसाइल आदि का प्रयोग कर पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस CDS जैसे महत्वपूर्ण पद का हमारी सरकार ने सृजन किया, इससे इस समय तीनों सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन होने से पाकिस्तान के छक्के छूट गए। कांग्रेस को लपेटे में लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय आतंकी हमला करने के बाद आतंकी सरगना निश्चिंत रहते थे और आगे की रणनीति बनाने में जुट जाते थे, क्योंकि तब इन पर कुछ कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत आएगा और मार कर चला जाएगा।
यह न्यू नॉर्मल भारत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से सिंधु तक चलाकर यह तय कर दिया गया कि भारत पर आतंकी हमला करने की कीमत अब उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो भारत अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेगा। किसी का कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। आतंक पर सरकार और आतंक के आकाओं को अब भारत आतंकियों से अलग नहीं देखेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष द्वारा विदेश से समर्थन नहीं मिलने पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश में से सिर्फ 3 ही देश ऐसे थे जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था, बाकी हर देश ने भारत का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा, लेकिन कांग्रेस का समर्थन इसे नहीं मिला। हमले के बाद 3-4 दिन में ही यह कहने लगे कि कहाँ गई 56 इंच की छाती, कहाँ गया मोदी, खूब मजा ले रहे थे। निर्दोष लोगों की हत्या में भी राजनीतिक बयानबाजी और इनके छिछोरेपन को देश के लोगों ने देखा। ये लोग भारत का मनोबल गिरा रहे थे। कांग्रेस को भारत के लोगों की भावनाओं और सेना पर भरोसा नहीं, इसलिए वे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करिए मीडिया में जगह पा रहे हैं, लेकिन देशवासियों के दिल में उनके लिए जगह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के ही दिन आतंकियों के मारे जाने पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके लिए जानबूझकर सावन का सोमवार का दिन नहीं चुना गया था। जब आतंकी सामने आया वैसे ही उसको ढेर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन रोकने की घोषणा को कांग्रेस द्वारा तरह तरह की बातें करने लगी थी। सीमा पार से आने वाले प्रोपेगेंडा फैलाने और लागू करना, सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जानकारी की जगह पाकिस्तान के झूठे प्रचार में सहायक होने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लगा रहे थे। दरअसल भारत में आतंक को लेकर हमेशा एक लक्ष्य तय किया और फिर अपने ऑपरेशन से उसे पूरा किया। भारत ने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का लक्ष्य पूरा किया था, उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य आतंकी और आतंक के आकाओं को ठिकाने लगाना था। वह लक्ष्य हमने पूरा किया और इसके बाद जब पाकिस्तान के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पूरा होने के बाद डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से गुहार लगाई कि अब बहुत मार लिया, अब मार झेलने की ताकत हमें नहीं है, अब तो हमला रोक दो। तब हमने कहा कि हमारा लक्ष्य तो पहले ही पूरा हो गया है और तब तुमने हमसे जब आप मदद मांगी है तो हमने हमले को रोक दिया। ट्रंप का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को युद्ध रोकने को लेकर किसी देश ने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह जरूर कहा कि 9 तारीख की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने उन्हें फ़ोन किया था और बताया था कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है। तब मैंने उन्हें जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो भारत पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर देगा, उसकी गोली का जवाब गोले से देगा और हमने वैसा ही किया। हमने तय किया कि अब हर आतंकी हमला को उस देश के द्वारा किया गया आक्रमण माना जाएगा और उसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, यह जारी है और यह बात पाकिस्तान को भी पता है कि आतंक के साथ अगर वह खड़ा होगा तो फिर भारत इससे भी बुरी स्थिति उसकी कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के नेहरू और इंदिरा से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक को लपेटे में लिया। मुख्य रूप से उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ऑक्साई चीन जैसे मुद्दे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं 1971 की युद्ध के बाद भी पीओके को भारत में मिलाने के अवसर को गंवाने के लिए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। बटला इनकाउंटर में सोनिया गांधी को आतंकवादियों का पक्ष लेकर रोने का मामला उठाया। तो डोकलाम की घटना के समय राहुल गांधी द्वारा चीन के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एएमयू करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते में 80% जल और ज़्यादातर निर्णय क्षमता पाकिस्तान को देने के लिए नेहरू को दोषी ठहराते हुए कहा कि अब इनकी सरकार नेहरू सरकार की हुई गलतियों को सुधारने में लगी हुई है। आत्मनिर्भर भारत का ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोग सैन्य सामानों के मामले में भी स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं भारत के सैन्य सामान का निर्यात भी अब बहुत से देशों में होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सैनिकों को सैन्य सामान की आपूर्ति से लेकर अन्य सुविधाओं में भारी इजाफा होने की भी बात की।
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देशवासियों द्वारा दिए गए अपार समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने भाषण का समापन किया।